राम राम भाई। साथियों, मैं संदीप सिंह भारती आज यूजीसी का जो मामला है इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। आपने अलग अलग तरीके की जो इस पे टीका टिप्पणियां हैं वो सारी पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी, अलग अलग तर्क कुतर्क जो दिए जा रहे हैं। अब मैं बिना किसी का पक्ष लिए, क्योंकि हमने भाजपा से लड़ाई भी लड़ी है, भाजपा की अच्छी चीज़ों को सही भी बताया है, सारे जो एक पक्ष विपक्ष की बात हमारे लिए नहीं है, निष्पक्ष की बात। दूसरा, हम किसी जाति समाज से जहर नहीं रखते हैं, तो हम किसी के खिलाफ की बात नहीं सामान्य सी बात करेंगे। यूजीसी जो ये नोटिफिकेशन लेके आई है, जो 2012 में कांग्रेस ने किया था, और जिसको अब अपने तरीके से सुधार के कमेटी बना के अभी लागू करने की 13 तारीख से बात हुई है। इसमें जो चीज़ें हुई हैं, मैं तमाम सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ। पहली बात, क्या एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें माथे पे जाति लिखाना जरूरी है क्या? क्या किसी स्टूडेंट के माथे पे जाति लिखाए बिना, उसके गले में तख्ती लटकाए बिना कि ये फलाना जाति का है, क्या काम नहीं चल सकता? ये जो SC ST के नाम पे, OBC के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे, एट्रोसिटी एक्ट के नाम पे इस देश का जो बंटादार हो रखा था, क्या इसको अब जो 18 साल के, 17 साल के, 19 साल के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनमें भी ये जहर डाले जाने की कोई विशेष जरूरत थी क्या? कहीं कोई आंदोलन हुआ था क्या किसी फलाने इंस्टीट्यूट में जाति के नाम पे इस तरह का कुछ होता है? अपने आप ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये मैं राजनीतिक पार्टी एक की बजाय पार्टियां इसलिए कह रहा हूं कि थोड़े दिन पहले ये तेलंगाना में, कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां इस तरह की बातें हो रही थी कि रोहित वेमुला एक्ट लाके ये जो लाया गया है, इसी तरह का एक्ट लाया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, SC ST प्लस OBC। उसमें एक साथ में माइनॉरिटी भी था। इसमें सीधा माइनॉरिटी या मुसलमान नहीं है, वो OBC में जो जातियां हैं उनको जोड़ दिया गया है। तो भाई, ये जो पार्टियां हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, ये एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने की बजाय देश को और आगे और आगे और आगे जाति के नाम पे बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई है? क्या कारण है इस एक्ट की? जहां तक बात है मेरे भाई, तो ना तो इसकी किसी ने मांग करी थी, पहली बात मैंने कहा, ना कि इसके लिए आंदोलन हुआ था, ना ही कहीं जरूरत थी। आप तमाम जो मेरे सभ्य साथी हैं, आपने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ाई पढ़ी है। जाति के नाम पे कहीं है क्या कोई तख्ती लटकाने वाला प्रोग्राम की फलाना उस जाति का है और उसके साथ मैंने कोई बदला उतारना है? तकड़े कमजोर की बात हो जाती है कि भाई ग्रुप बन गया, उसमें हर जाति के लोग होते हैं, हर जाति के लड़के होते हैं, ठीक है, कोई कमजोर है उसके साथ झगड़ा फसाद हो जाता है, लेकिन जाति के नाम पे कभी नहीं होता है। ये मानसिकता तो ये पार्टियां डालने का प्रयास इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनके पास देश को, समाज को, छात्रों को आगे लेके जाने के लिए कोई एजेंडा बचा नहीं है। मेरे साथियों, इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि ये किसने मांग करी थी भाई, और क्यों इनके भीतर इतना उतावलापन था। वर्तमान सरकार के भीतर, वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है, ये भाजपा तो ये कहने वाली पार्टी है ना कि एक राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र ये होता है, आप जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे, उसका बड़ा मकसद यही तो है ना कि एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो और जो नौजवान है हमारे, वो देश के लिए समर्पित भाव से कोई काम कर पाए। ये कौन सा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर रहे हो भाई, जहां एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई से ज्यादा चिंता इस बात की होगी कि फलाना फलाना उस जाति का है, मैंने घुमा फिरा के उसको कोई चपेटे में लेना है, या उसको ये डर होगा कि यार कोई दूसरी जाति का व्यक्ति मेरे ऊपर कोई ना कोई आक्षेप ना लगा दे। तो ये इसकी पहली बात ये है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात ये है कि इसमें जो डाला गया है, कुतर्क दिए जा रहे हैं बिलाना, इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पहली बात तो ये है, क्या ये जो नुकसान है समाज को जाति के नाम पे बांट के, SC ST के नाम पे बांट के, क्या ये समाज को अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये SC ST एक्ट आने से पहले भी यहाँ समाज में अच्छी बुरी चीजें होती थी, उनका निवारण होता था, गलत करता उसके भारतीय जो उस समय इंडियन पिनल कोड था उसके तहत कार्रवाई होती थी। अब ये अलग से जो SC एक्ट बनाया गया था 89-90 में, इसका दुरुपयोग करके कितने हजार लोगों का जीवन खराब कराया गया है। ये आंकड़े मैं दूं क्या? यहाँ 100 में से 83 जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, NCRB, उसकी रिपोर्ट कहती है 100 में से 83 जो मुकदमे हैं फर्जी होते हैं। 100 में से 83 जो लोग जो परेशान होते हैं, कोर्टों चक्कर काटते हैं, जेल काटते हैं, समाज में बदनाम होते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, कोई कर्मचारी होता है अपना नुकसान सहन करता है, उसकी भरपाई होती है क्या कहीं पे भी? तो ये जो जाति के नाम पे आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डाल दिया कि भी SC ST और OBC के साथ अगर कुछ होगा तो उसको जातिगत भेदभाव माना जाएगा,
तो वही जातिगत अगर किसी किस्म का भेदभाव है तो जातिगत भेदभाव ब्राह्मण के साथ क्यों नहीं हो सकता, जातिगत भेदभाव जाट के साथ क्यों नहीं हो सकता, बनिए पंजाबी के साथ राजपूत के साथ क्यों नहीं हो सकता, और हरियाणा में तो रोड है, बिश्नोई है, जट सिख है, इनके साथ ये जातिगत भेदभाव क्यों नहीं हो सकता। अगर जातिगत भेदभाव की बात होगी, अगर कोई वाइस चांसलर है या कोई स्टूडेंट यूनियन है या कोई प्रोफेसर है, मान लीजिए वो किसी फलां एससी जाति का है और उसके सामने जो स्टूडेंट हैं वो तथाकथित स्वर्ण जातियों के हैं, तो क्या वो उसके साथ वो जो स्टूडेंट हैं उनके साथ वो अत्याचार नहीं कर सकता या भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये जो व्याख्या बनाई गई है ना, ये बिल्कुल गलत व्याख्या है। स्पष्ट दिखाई देता है ये हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, हमारी संस्थाओं को, हमारे छात्र समाज को जाति के नाम पे एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास है। और ये प्रयास इसलिए हो रहा है, मेरी समझ में इस वर्तमान सरकार के दिमाग में ये है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह जहां छात्रों ने भड़क के और देश के सरकार के खिलाफ लड़ाई ठाली, तो ये सारा छात्र समुदाय कभी आज कल परसों तरसों कभी इकट्ठा ना हो पाए। इसलिए जाति के नाम पे जो समाज में जहर डला हुआ है, वो जहर भी स्टूडेंट्स के बीच में और ज्यादा मजबूती से और ज्यादा प्रखरता से वो डला रही। अच्छा, कुछ भाई कह रहे हैं बोला भाई ये जो भाजपा के ज्यादा नारे लगाया करते हैं अब इनको भुगतने दो। भाई ये तो ये बात होगी ना कि पड़ोसी मरे तो मेरे को क्या फर्क पड़े, ये मेरे भाइयों कोई तर्क नहीं है। ये जो चीज है, हरियाणा प्रदेश में तो आज के दिन भी जितने SC/ST के मुकदमे होते हैं वो 85% जाट जाति के खिलाफ होते हैं। आप ये आंकड़े उठा के देख लेना, क्योंकि हरियाणा में डोमिनेटिंग हम हैं और गाँव में जहाँ ज्यादा बनाए जाते हैं मामले, ज्यादा संख्या हमारी है। तो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में अगर ये होगा, बाकी तो अलग अलग जगह पे है, राजस्थान में जाट OBC में है, बचाव रहेगा, लेकिन यहाँ तो भुगतना ही जाटों ने पड़ेगा। तो भाई हरियाणा में ये आप जो तर्क दे रहे हो ना कि जो बीजेपी के अंधे समर्थक थे वो भुगत लेंगे, भाई ये अंधे समर्थकों को तो अकल लग जानी चाहिए कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती, इसको ना तो देश की एकता से कोई लेना देना है, ना इनको हिंदू धर्म सनातन धर्म की एकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू की एकता की बात करते हैं तो हिंदू धर्म को टुकड़े टुकड़े में बांटने की ये कोशिशें क्यों कर रहे हैं, ये जाति के नाम पे देश को खंड खंड करने की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर ये देश के इतने बड़े रखवाले होते, देश को एकजुट करने वाले होते, तो ये कानून किसी भी हालत में नहीं लाते। अरे देश तो ये उम्मीद कर रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, देश तो ये उम्मीद कर रहा था कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की कोई बात करेंगे। ये तो बातें खत्म होगी भाई, ये तो आगे और गड्ढे खोदेंगे। जो गड्ढे पहले वाली पार्टियां सरकारें खोद के गई हैं, इन्होंने तो निश्चय कर लिया उनसे ज्यादा कहते हैं ना कंपटीशन। अगर राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में कोई एक्ट लेके आएगी, उससे पहले लेके आएंगे, इन्होंने दिखा दिया। तो भाई ये इसको आप है ना ये कह के हमारे काफी सारे जाट भाई हैं कि बिला भी ये हमारी बाकी जो जातियां हैं, ब्राह्मण जातियां, स्वर्ण जातियां, ये किसान आंदोलन में या जाट आंदोलन में प्रो बीजेपी थी, इस वजह से हम इनका साथ नहीं देते। भाई ये इसका और उसका साथ देने की बात नहीं है। ये एक जो बुराई हमारे समाज में एट्रोसिटी एक्ट के गलत इस्तेमाल से व्याप्त थी, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग से व्याप्त थी, वो हमारे भविष्य की पीढ़ियों को बर्बाद ना करे, उसकी लड़ाई है। और इसमें जाट ब्राह्मण राजपूत गुर्जर बनाने की आवश्यकता है नहीं, ये प्लेन लैंग्वेज में समझने की बात है। और ये विशेष तौर पे मैं जो जिनको इसमें डाला गया OBC और SC/ST जातियों को, उनके जो भाई हैं तथाकथित बुद्धिजीवी, उनको भी कहना चाहता हूं, ये एट्रोसिटी एक्ट के नाजायज इस्तेमाल से किसी के घर नहीं भरे हैं। 10-20 आदमी हर जिले हर इलाके में SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल से पैसे कमा गए होंगे, लेकिन हर आदमी का इससे भला नहीं हो सकता। झूठे मुकदमे लगवा के कितने टाइम तक कोई आदमी काम चला सकता है, कितने टाइम तक जहर में और जहर मिला के काम चल सकता है। तो भाई इससे भला किसी का नहीं होना। लेकिन हरियाणा प्रदेश में अगर इसका नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा जाट समाज को होगा, उसके बाद जो अलग जातियां हैं, ब्राह्मणों को, बणियों को। और हैरानी की बात मेरे को ये है, OBC डाला गया इसमें। OBC जातियों में तो बहुत सारी मार्शल कम्युनिटीज हैं, गुज्जर हैं जो OBC में डाल रखे हैं, इसके जो एक्ट के तहत दायरे में आएंगे। गुज्जर तो मार्शल कम्युनिटी है, यादव मार्शल कम्युनिटी है। गुज्जर और यादव जहां हैं, गुज्जर और यादव क्या कोई बणिया उनको दबा सकता है क्या? बणिया आ गया, उनमें जो पीड़ित करेगा, उत्पीड़न करेगा, और गुज्जर और यादव आगे अपने पीड़ितों में। राजस्थान के जाट जो हैं, जो कितने तगड़े लड़ाके हैं, क्या उदाहरण देने की जरूरत है, वो तो आ जाएंगे पीड़ित में। और वहां के जो पंजाबी हैं, जो बणिये हैं, वो आ जाएंगे वो कहते हैं ना शोषण करने वाले में, दबाव बनाने वाले में, उत्पीड़न करने वाले में। ये जचने वाली बात है यार। ये बिल्कुल इस सरकार को जो है ना, इसने कह के तो कुछ ये राज में आए थे, करने लगे कोई और। तो इसको अपना जो समाज है भाई, 36 बिरादरी का जो समाज जुड़ा हुआ है, कोई ये ना माने कि इससे हमारे को कोई फायदा है। किसी जाति को फायदा नहीं है, सिर्फ जहर बढ़ेगा। और जहर का फायदा
किसी को नहीं होता जहर, सिर्फ नुकसान करता है। और स्पेसिफिकली नुकसान की बात करें तो जो इसके दायरे से बाहर रहेंगी उनको रोज अपने चक्कर काटने पड़ेंगे भाई। वो इसलिए काटने पड़ेंगे, कई भाइयों को शक है, मैं इसकी डिटेल लैंग्वेज में टेक्निकल जो बातें वो नहीं कर रहा क्योंकि लिखी पड़ी है। कईयों को ये शक है कि ये सिर्फ कहने सुनने की कमेटी है। भाई इस कमेटी का आप है ना, वो मेरे को ध्यान नहीं है पूरा, इसको पढ़ना जो इसके क्लोज हैं उसमें साफ लिखा हुआ है जो कोई शिकायत आएगी, अगर वो लगेगा प्रबंधन को कि ये कोई कानूनी मामला बनता है तो सीधा वो थाने में रेफर करी जाएगी, सीधा वो मुकदमा दर्ज होगा। कईयों को लगता है ना बोला पुलिस कार्रवाई, ये पुलिस कार्रवाई होगी पहली उसमें और उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई होगी। और जहां तक ये बात है कि बोला ना झूठी शिकायत कोई करेगा क्यों, देश के आंकड़े उठा के देखो ना भाई, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो सामने दिख रहा है। 100 में से 83 जहां फर्जी SC ST के मुकदमे दर्ज होते हैं वहां तो, और इसमें तो एक और कराया गया है भाई कि पहचान भी नहीं बताई जाएगी। पहचान बताने की जरूरत नहीं है, किसी ने एप्लीकेशन दे ली उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं करी जाएगी। और इससे भी खतरनाक बात, इसमें जो एक्ट है, मान लो जो भेदभाव कराया जाएगा, जो उत्पीड़न कराया जाएगा जाति के नाम पे, वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित, मतलब किसी आदमी ने मान लिया ना, जैसे कि भाई फलाना फलाना आदमी ने मेरे प्रैक्टिकल में नंबर कम लगाए, या फलाने आदमी से मैंने कॉपी मांगी थी, बुक मांगी थी, उसने देने से मना कर दिया। इसका मतलब मैंने अगर ये मान लिया ना कि फलाने ने मेरे से जातिगत रंजिश रखते हुए मेरे नंबर कम लगाए, तो वो मान लिया तो वो इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। इम्प्लिसिट का ये मतलब है कि अंतर्निहित मैंने मान लिया। तो भाई इसकी जो लैंग्वेज जो लिखी गई है वो इस तरह से लिखी गई है कि वो सिर्फ झूठे मुकदमे लगाकर समाज में टकराव करने का, लोगों को आपस में लड़ाने का, और उन लोगों को जो ढंग से जवान भी नहीं हुए, 18 साल के बच्चे जो हैं, 19 साल के, 22 साल के, जिनका प्राथमिक उद्देश्य देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, जिनका प्राथमिक उद्देश्य समाज के प्रति समर्पण होना चाहिए, जिनके दिमाग में जाति नाम की चीज ही नहीं आनी चाहिए, तो उनके दिमाग में अगर ये जाति का SC ST का फंडा आप डाल दोगे, अखंड भारत की बातें करना भूल जाओ, और ये हिंदू राष्ट्र के झूठे ढकोसले जो है भाई रोज जो करते हो भाजपा वालों, इनको बंद कर दो। ये बिल्कुल देश के सामने धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि भाजपा के लिए वोट लेने के एजेंडे हैं ये सारे। भाजपा के लिए काला धन भी एक जुमला था वोट लेने का, भाजपा के लिए अखंड भारत भी सिर्फ एक वोट लेने का, लोगों को बहकाने का जुमला है। भाजपा के लिए हिंदू राष्ट्र और ये सारी चीजें लोगों को आपस में बिजी रखने का, खाली ना बैठे लोग, कुछ ना कुछ काम लगे रहे, जो भाई देश के लिए थोड़ा जिनके भीतर इच्छा है उनके दिमाग में ये रहे कि आज नहीं तो कल भाजपा अखंड भारत का या कोई देश को एक दिशा देने का काम करेगी। सिर्फ वो जुमले हैं, ये साबित धीरे धीरे होता जा रहा है। ना तो किसी ने तो इसकी मांग नहीं करी थी, कोई इसके लिए कभी सड़क पे नहीं खड़ा हुआ था, किसी को इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक भाई ये वैसे कमेंट करता रहता, उड़ते तीर भाई किसको कहते हो? उड़ते तीर लेना, उड़ते तीर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ये आप है ना नए भाई हो भाई, आपने ना दुनिया देखी ना ये कुछ आपने समाज का को समझ ली, बिला उड़ते तीर ना लो जाटो भाई। उड़ते तीर लेने की बात नहीं है, घर क्या है कोई चीज आके खड़ी हो रही है और उसके ऊपर आप बोलो भी ना, उसके ऊपर आप अपने समाज को समझाओ भी ना, उसके लिए आप घर में बैठ जाओ। ये जो ये तुम्हारे जैसे भाई है ना भाई, एक भाई ने लिख रखा है बिला उड़ते तीर मत लेना। भाई तुम अपने घर में बैठो, तुम्हारे को किसी ने न्योंदा नहीं दे रखा ना, तुम्हारे को कोई न्योंदा देगा। तुम्हारे जैसे भाई जो है वो समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ये जो बात थी एक जो इंग्लैंड में जब हमारे देश की गुलामी का इतिहास उन्होंने लिखा, अपने शब्दों में लिखा, अपने तरीके से लिखा, तो जब जो लड़ाई हुई थी ना, पहली प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल पे कब्जा हुआ था, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जे की शुरुआत करी थी। तो वो 5-1 हजार अंग्रेज सिपाही थे जो बंगाल के नवाब को हरा के और मुर्शिदाबाद और वहां एंटर करने जा रहे थे। मान ले एक इलाके को जीत लिया और वहां एंटर करने जा रहे थे। तो उस समय का जो उनका सेनापति था ना, उसने लिखा कि लाखों लोगों का हुजूम मैंने मेरे सामने देखा, हम चंद हजार अंग्रेज सिपाही थे, हमारे भीतर में इतना डर था कि ये सारे जो लाखों लोग हमारे लिए खड़े हैं, अगर ये उठा के एक पत्थर भी हमारे को मार देंगे तो हमारा क्या होगा। लाखों आदमी दोनों तरफ उनके खड़े हुए थे, लेकिन वो पत्थर मारने के लिए खड़े नहीं हुए थे। जिन अंग्रेजों ने उनके राजा को, उनको नवाब को हरा के उनको गुलाम बनाने की शुरुआत करी थी, वो फूल फेंकने के लिए खड़े हुए थे। वो तुम्हारे जैसे भाई थे भाई, जिनको ये दिमाग में था कि उड़ते तीर नहीं लेने। ये उड़ते या गिरे हुए तीर नहीं होते, समाज की जनवन बातें होती है, इनको समझना चाहिए। और मेरे कम से कम मेरे को आके मेरे भाई यहाँ ज्ञान मत दो, अपने ज्ञान को अपने पास रखो। हम इन चीजों से निकले हुए, हमारे को पता है उड़ते तीर क्या होते हैं और बिना उड़ते तीर क्या होते हैं। तो भाई ये मेरी सारी बातें थी। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि भाई ये जो इसमें एक्ट में लिखा हुआ है ना, सिर्फ देश को
आगे जाके जाति के नाम पे बर्बाद करने की है। इसके सिवा इसमें कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, ना इसकी कहीं जरूरत है। और तमाम जो छात्र संगठन हैं अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि वो इस एक्ट के ऊपर पुरजोर अपना विरोध करें भाई, जाति से ऊपर उठ के करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं को नुकसान करेगा। आपस का जो भाईचारा होता है, कम से कम स्टूडेंट लाइफ तो हमने ऐसी जी है भाई जिसमें जाति का मामला नहीं था। अब ये वहां भी घुसा देंगे 17-18 साल के बालकों में, क्या जीने का मजा रह जाएगा। यहाँ समाज में तो रोज अपने झूठे देखते ही हैं SC एक्ट के मुकदमे, लेकिन वहां जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे या हम पढ़े हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में जिन टीचर्स के प्रति हम श्रद्धा रखते थे, उनके भीतर अगर उनके नामों में या उनके कामों में जातियां ढूंढने लग जाएंगे तो भाई कोई समाधान की बात होगी नहीं, देश को आगे लेके जाने की बात नहीं होगी। और कैसे डिफाइन करेंगे भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लो कोई एडमिशन है, एक हरियाणा के जाट का एडमिशन है, एक राजस्थान के जाट का एडमिशन है। राजस्थान का जाट OBC में है और हरियाणा का जाट अपने जनरल में है। अब राजस्थान का जाट अगर ये कहे ना कि हरियाणा के जाट ने मेरे ऊपर जातिगत अत्याचार कराया है, इस एक्ट की भाषा से, कानूनी भाषा में वो कह सकता है, आरोप लगा सकता है। दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। राजपूतों की ऐसी बहुत शाखाएं हैं जो OBC के दायरे में आती हैं, ब्राह्मणों की ऐसी शाखाएं हैं जो OBC के दायरे में आती हैं। तो मेरे भाई ये तो जो एक्ट बनाया गया है ना, OBC को इसमें विशेष तौर पे इसलिए डाला गया है कि लोग आपस में लड़ते रहें और छात्र समुदाय जो भविष्य में कभी देश में कोई बड़ा आंदोलन कर सकता था वो ना हो पाए। तो ये इतना सा इनका मकसद है, खाई खोदना, उस खाई को आगे बढ़ाए जाना। और ये शर्मनाक एक्ट है भाई। इससे हमारे को ऐसे लगता है जो लोग देश के लिए समर्पित हैं, जो लोग धर्म के लिए समर्पित हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान जो ढांचा है, नेतृत्व है, उसके लिए वोट के सिवा दूसरी कोई बात नहीं है। देश को आगे लेके जाने की बातें, सारी बातें जुमले हैं, डकोसले हैं। और ये चीजें ये धीरे धीरे करके कर रहे हैं। पहले ये भी कहते थे जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, अब क्यों करा दी जातिगत जनगणना भाई। यही तो कहते थे, कुतर्क देते थे कि जातिगत जनगणना कराने से देश की एकता में, राष्ट्रीय एकता में, हिंदू की एकता में फर्क पड़ेगा। अब क्यों करा रहे हो जातिगत जनगणना भाई। खुद ही नहीं है आपको अंदाजा कि कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हो। और भाई आपके सवाल। अरे भाई ये एंट्री सारी बातें हमने पता है, बात उतनी है जितनी हम कर सकते हो। और मेरे साथियों, मैं मेरी बात को विराम दूंगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो फेसबुक पे ही पैदा होती हैं, फेसबुक पे खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं भाई जो आपके जीवन में कोई दिशा देने का काम करती हैं। कोई आबाद करने की दिशा देती है, कोई बर्बाद करने की दिशा देती है। ये जो समस्या है इस सरकार ने जो डाली है, ये इस देश को बर्बाद करने की समस्या है, सिर्फ फेसबुक की समस्या नहीं है। तो इसको आप अपने IT सेल के ग्रुप में जो चलता है ना कि ये उड़ता तीर है या हम फलाने की मदद क्यों करें, ब्राह्मण हमारे साथ हमारा विरोध कर रहे थे किसान आंदोलन में, ये के लिए ब्राह्मणों की समस्या नहीं है भाई। हरियाणा के 85% मैंने बताया SC/ST एक्ट के जो मुकदमे हैं वो हमने भुगते हैं और हमारे को ही आगे भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। और इसका फायदा किसी ऐसा भी नहीं कि SC/ST या OBC किसी भाई को होने जा रहा है, सिर्फ जहर बढ़ेगा, फायदा इसका किसी को नहीं होगा। आपस में टकराव रहेगा, लोग कहते हैं ना तमाशा देखेंगे सरकार वाले और आप आपस में लड़ते रहोगे। तो इसके ऊपर एक सामूहिक एकता की आवश्यकता है भाई। मजबूती से सरकार को बताने की जरूरत है कि उसकी वोट बैंक की गंदी राजनीति हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में नहीं चलेगी। और हमने जो आपसे कहा था कि 21 और 22 जो फरवरी को कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में जो करेंगे जाट एकता महाकुंभ, उसमें एक मुद्दा ये भी रहेगा जो जाति के नाम पे तनाव बनता है। बाकी डिटेल में फिर किसी दिन बात करेंगे भाई। आज के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते जी।